हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है कोविड पॉजिटिव हुआ था। मैं अपने ऊपर क्या क्या बीती वो मैं आपको सारा इस डिटेल में समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंसान को अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर ये हो गया वो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे रहूँगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा। ऐसे कुछ सवाल मेरे अंदर भी आए थे, लेकिन मैंने उन चीज़ों को जज किया और उनको साइड में रख करके सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट लिया और आज मैं आपके सामने एकदम फ्रेश और एकदम अच्छा और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं 16 अप्रैल को पॉजिटिव हो गया था, लेकिन मुझे इसकी जानकारी 18 तारीख को लगी थी। 16 तारीख को पॉजिटिव होने के बाद फिर मैंने जब चेकअप कराया, जब अपने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया तो 18 तारीख को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 16 तारीख को मैंने अपनी ड्यूटी अटेंड करी। ड्यूटी अटेंड करके शाम को मैं अपने घर पहुंचा था। घर पे पहुंच करके शाम को मेरी मिसेस थी, उसको थोड़ा सा तकलीफ़ थी, उसको बैक में पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं सब्जी वगैरह के लिए जो है तड़का वगैरह लगा देता हूँ। तो हींग की डब्बी जब मैंने खोली, चेक करी तो उसमें मेरे को सुगंध महसूस नहीं हुई। तो फिर उसके बाद मैंने परफ्यूम सूंघा और काफ़ी चीज़ें सूंघी तो मेरे को जो है उस चीज़ की कोई सुगंध महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पॉजिटिव हो गया। घर में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उन्हें बच्चों को और मैंने अपने घर में अपने फादर को, अपनी मिसेस को कह दिया कि भैया आप लोग सभी उनसे दूर हो जाओ, और मैं क्वारंटीन होने चला गया। क्वारंटीन होने के बाद जब 18 तारीख को मुझे 18 अप्रैल 2021 में मुझे थोड़ा फीवर आया। 19 को भी वही हाल था। 20 तारीख को मुझे 102-103 टेम्परेचर का बुखार हो गया और बुखार बहुत ही तेज़ हुआ। उसके बाद डोलो की 650 mg जो टैबलेट है वो मैंने ली और मेरा 6-7 घंटे के लिए बुखार उतर जाया करता था। उसके बाद फिर खा लो, फिर उतर गया, फिर चढ़ गया, उसका असर ख़त्म हुआ, फिर उतर गया। इस तरीके से मेरे लगभग 7 से 8 दिन निकले। लगभग 25 तारीख के आसपास बुखार तो मेरा कंटिन्यूस था ही, लेकिन उसी दौरान मेरे सारे जो जॉइंट पेन थे उनमें दर्द चालू हो गया और सर्दी ज़ुकाम चालू हो गया। मेरे को काफ़ी कफ आने लगा अंदर से, और गले में जब मैं रात को लेट के सवेरे उठता था तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुआ करती थी। तो फिर ड्राइनेस के दौरान मैंने सवेरे उठ करके गरारा जो है गर्म पानी में सेंधा नमक डाला और उसमें फिटकरी और थोड़ी सी हल्दी डाल करके उनके गरारे लिए, तो उससे मेरे को काफ़ी राहत मिली। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को कारगर साबित हुआ वो स्टीम हुआ था। स्टीम जिसमें गर्म पानी में मैंने विक्स डाल करके और जब उसकी भाप ली तो उससे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। मेरी रात बड़ी चैन से कट जाया करती थी। और अचानक से एकदम से 26 या 27 तारीख के आसपास रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरी हालत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसमें मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें चालू हो गई लेना, और सांसें उखड़ने के साथ साथ भी मेरे को जो है कुछ सुनाई भी देना कान से बंद कर गया। और जब मैं चलता था तो शरीर भी धम 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 सर में होता था। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मेरा बचना मुश्किल है। तो मेरा साला था, वो मेरे साथ ही रहता है, वो मुझे रात को लेकर के जब हॉस्पिटल भागा तो 2-3 हॉस्पिटल वालों ने लेने से मना कर दिया। तो पास में ही छोटा नर्सिंग होम था जहाँ मैंने बातचीत करी और थोड़ा सा सिफारिश वगैरह लगा के वहाँ मेरा एडमिशन मिल गया। लेकिन उन्होंने उस टाइम पर मेरे से लिखवा लिया था कि अगर आपको ऊँच नीच कल को कोई बात हो जाती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे। तो मेरे को वहाँ पर फिर ट्रीटमेंट दिया गया, वहाँ स्टेरॉइड्स वगैरह के इंजेक्शन लगे और कई तक फॉर्मेलिटी थी। मैं वहाँ पर पूरी रात एडमिट रहा, लेकिन सवेरे मुझे वहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था। तो एक दिन एडमिट रहने के बाद फिर मेरे को वहाँ से छुट्टी दे दी गई। तो घर पर आकर के फिर मैं धीरे धीरे फिर रिकवरी होता चला गया। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को एक तो भाप ने जो भाप थी जो मैंने ली थी, एक तो सबसे ज़्यादा कारगर वो साबित हुई है, और दूसरा स्टेरॉइड्स वगैरह भी 4-5 दिन मेरे को उसके इंजेक्शन 3 टाइम लगते थे, सुबह दोपहर शाम। और खाने में मैंने गर्म पानी, काढ़ा और मतलब इस तरीके की जो भी गर्म आइटमें हैं, पानी के साथ साथ मैंने लहसुन वगैरह का भी यूज़ किया, तो काफ़ी मुझे उस चीज़ से राहत मिली। इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इंसान को कभी भी अपना खाना पीना, अपनी डाइट कम नहीं करनी चाहिए। उसे रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट लेती रहनी चाहिए। अगर वो अपनी डाइट सही रखेगा तो उसे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। घर पे एक्चुअली जब मैं क्वारंटीन था तो उस दौरान मुझसे खाया नहीं गया, तो मैंने तो दाल खिचड़ी वगैरह, पानी वगैरह, कभी खिचड़ी खा ली, कभी दलिया खा लिया, ये चला। तो बाकी मैंने फल फ्रूट वगैरह टाइम से लेता रहा। मुझे एक टाइम को 29 अप्रैल को मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। लेकिन आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है, तो मैं आपके सामने आज खड़ा हुआ हूँ।
तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोविड में कभी भी इंसान को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए, और उसके अलावा वो कोशिश करे कि जैसे ही अपना एक पल्स ऑक्सीमीटर ले ले, पल्स ऑक्सीमीटर से वो रेगुलर बेसिस पर ये चेक करते रहे कि उसका कहीं ऑक्सीजन तो कम नहीं हो रहा। यदि 90 से ऑक्सीजन कम जा रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आ जाए। मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 चला गया था और मेरा जो पल्स रेट है वो 128 130 तक पहुंच गया था, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई थी। पर मैंने धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया और दवाइयाँ टाइम से ली और ट्रीटमेंट लिया, काढ़ा वगैरह लिया, और अपना लंग्स सीटी स्कैन भी मैंने कराया था। सीटी स्कैन लंग्स का कराया था, तो मुझे उसके अंदर लगभग 50% लंग्स मेरे डैमेज हो चुके थे, जिसमें रिपोर्ट आई थी। पर अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरा सारा कुछ फिट हो चुका है। बस इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही कि टाइम से दवाइयाँ लीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।